नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमने मार्केट के अंदर जैसा प्रिडिक्ट किया था, जैसे एक्सपेक्ट किया था, कल का जो ट्रेड हमने प्लान किया था उसी तरह से ट्रेड होते हुए हमें नजर आया है। आज अगर हमने मार्केट में ब्रेकआउट जो देखा है वो हमने कल भी एक्सपेक्ट किया था, कल ही हमने प्लान किया था कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आ सकता है और आज वैसे होते हुए हमें दिखा। तो दोस्तों आइए जानते हैं पहले कि ब्रेकआउट जब आता है चैनल में, क्योंकि एक छोटा सा चैनल ही बना हुआ था, 3 दिन का कंसोलिडेशन था। इस कंसोलिडेशन को आज हमने ब्रेक किया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इस कंसोलिडेशन से बाहर निकले। तो दोस्तों मार्केट में जब भी कोई कंसोलिडेशन ब्रेक होता है या कोई चैनल का ब्रेकआउट आता है तो वो किस हिसाब से आता है, किस तरह आता है, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो जब भी दोस्तों किसी भी चैनल का, हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे एक चैनल बना लेते हैं, एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, तो कोई भी चैनल का अगर ब्रेकआउट आता है, चैनल में कोई ट्रेड कर रहा है, तो ये चैनल के टॉप और बॉटम में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। इसके बाद में जब ब्रेकआउट आता है, तब कभी भी ब्रेकआउट आता है तो एक डबल बॉटम जैसा सिचुएशन बन के बाहर जाता है, या तो फिर चैनल के अंदर हम लोग देखें तो अप डाउन करने के बाद सहारे से इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लोगों को एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनता है और ये ब्रेकआउट देता है। तो जनरली हम लोगों ने ये 2 पैटर्न चैनल के अंदर बनते हुए देखे हैं और ये पैटर्न बनने के बाद ही ब्रेकआउट चैनल का आते हुए देखा है। तो आइए इसका आज के ट्रेड से क्या संबंध है हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। तो अभी इस फिगर को हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो जैसे कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। हम लोग इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, लगातार रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम हो रहा था, इस चैनल के अंदर ही हम लोग घूम रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने डबल टॉप बनते हुए देखा, तभी हम लोग समझ गए थे कि ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर सकता है, और हुआ वैसा ही ठीक कि यहाँ पे डबल टॉप करने के बाद मार्केट ने नीचे की ओर आना ठीक समझा। अब दोस्तों जैसा कि हमने बोला था आपको कि यहाँ एक तो हेड एंड शोल्डर बनेगा, फिर ये चैनल का ब्रेकआउट देता है, या तो डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है, तब ये चैनल का ब्रेकआउट देता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि चैनल से बाहर आते इस वक्त ये कोई ना कोई सिम्टम्स दिखाता है। वही सिम्टम्स हम लोगों ने स्टडी कर करके यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं कि चैनल से जब भी ब्रेकआउट आता है तब ये डबल टॉप या डबल बॉटम या तो हेड एंड शोल्डर जैसा फिगर बना के बाहर निकल जाता है। अब ये तो ब्रेकआउट की बात हो गई। दूसरी बात, तो चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जहां पे ज्यादा करके लोग इंट्राडे के लिए जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक दिख रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है, एक बॉक्स बनाया है। तो ये क्यों बनाया है? जब यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना के नीचे की ओर आया, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन तैयार हो गया। इस सप्लाई जोन को हम लोग मार्क करते हैं। तो हमने क्या किया, इस कैंडल का टॉप और बॉटम को एक बॉक्स के अंदर बंद कर, क्योंकि इस कैंडल के बाद में सप्लाई आया और बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट नीचे की ओर चला। इसके लिए हमने इसको एक बॉक्स बनाया। जैसे ही हम लोग री एंट्री करिए यहाँ बॉक्स में अंदर, जैसे ही हमारी री एंट्री होती है बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्राइस रिजेक्शन हमें नजर आ रहा है। और जैसे यहाँ पे ट्विजर टॉप जैसे या आपके शूटिंग स्टार जैसे फिगर्स नजर आए, हमें ऊपर से प्राइस रिजेक्शन नजर आया, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेल करना मुनासिब समझा। और यहाँ से हम लोगों ने अराउंड जितना कि ये चैनल का डिस्टेंस है, जैसे हम लोग हर टाइम टारगेट निकालते हैं, चैनल का जो डिस्टेंस होता है उसको उठा के नीचे लगा देते हैं और उतना ही ट्रैवल करके इससे टारगेट बुक करने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये जो क्लासिकल पैटर्न है ये वर्क करते हैं। सिर्फ हमें पता लगाना ये है कि इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे आएगा, और उसमें से कुछ सिम्टम्स है कि यहाँ पे डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा, या तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिखेगा। और दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे आप लोगों को यहाँ पे मैंने समझाया कि जो कैंडल के बाद में हमें सेलिंग दिखी है, एक बार रेजिस्टेंस लेके ये बैक हुआ है, उस कैंडल को हम लोग अगर मार्क करते हैं और उसी कैंडल के इर्द गिर्द अगर जाके मार्केट फिर से यू टर्न लेता है, यहाँ पे हम लोग सेल करना पसंद करते हैं। और हुआ ठीक वैसे ही। और हमने इसका प्रेडिक्शन कल ही बना लिया था। सिर्फ हमें यह मालूम नहीं था कि ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा या नीचे की ओर निकलेगा। लेकिन जैसे ही सवेरे इसने एक टॉप बनाया और वहां से प्राइस रिजेक्शन दिखाते हुए नीचे आया, तभी हम लोग समझ गए थे कि ये यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है। इसको हम लोगों ने मार्क किया और यहाँ से नीचे की ओर का ट्रेड किया। अभी ये तो हो गया आज का ट्रेड। अभी आगे की क्या, कल का ट्रेड कैसे प्लान करें? तो आइए दोस्तों कल के ट्रेड के लिए प्लानिंग करते हैं हम लोग। अभी कल के ट्रेड प्लानिंग के लिए हम लोग यहाँ पे
एक लाइन लगा लेते हैं जिसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गया है। अब कल के ट्रेड के प्लानिंग में हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट आज बहुत ज्यादा मूवमेंट कर चुका है, तो कल एक पॉज कैंडल या छोटी सी कैंडल बनने की ज्यादा आशंका बनी हुई। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट ज्यादा करके यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना दे, तो कल ज्यादा बड़ा ट्रैवलिंग नहीं रहेगा मार्केट का, छोटे से दायरे के अंदर वह काम होते हुए नजर आएगा हम लोगों को। और हम लोगों ने जो एरिया मार्क किया हुआ है उस एरिया के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा लग रहा है कि मार्केट काम कर सकता है और यहाँ पे एक पॉज कैंडल हमको देखने को मिल सकती है। वो पॉज कैंडल जो है वो डोजी अनुमा भी हो सकती है, हैमर जैसी भी हो सकती है। इन दोनों सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। अब बैंक निफ्टी का देख लेते दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी अलग सिचुएशन बनी हुई है, गैप बहुत बड़ा है, गैप फिल नहीं हुआ है अभी तक। बैंक निफ्टी ने अच्छा सा प्राइस रिजेक्शन दिखाया है यहाँ पे, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आई है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये आज ब्रेक कर देता था तो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि बैंक निफ्टी यहाँ तक हमारे टारगेट तक पहुंच जाता, लेकिन यहाँ तक वो नहीं पहुंचा है बैंक निफ्टी। अभी आगे के लिए क्या सिचुएशन, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इसका और इसका लगभग सपोर्ट दिखा रहा है हमें। अभी कल बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है निफ्टी के मुकाबले, और हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी लगभग यहाँ से इतने दायरे के अंदर ट्रेड हो सकता है। तो हम लोग ऊपर का रेजिस्टेंस भी एक बार मार्क कर लेते हैं। ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा बैंक निफ्टी को, नीचे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा। अब अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की ओर आता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की ओर आता है या इसी जगह में ये समय बिताता है, ये देखने होगा। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, इतना बड़ा प्राइस रिजेक्शन आने के बाद जनरली दूसरे दिन मार्केट थोड़ा शांत रहता है। थैंक्स गिविंग डे की आज यूएस मार्केट को छुट्टी है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में ज्यादा उथल पुथल नहीं रहेगी और एक पॉज कैंडल बनने की ज्यादा संभावना बनी हुई है। तो कल के दिन ट्रेडिंग में 52,025, 51,780 और 51,250 ये तीन लेवल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इनके ऊपर हमारा ट्रेडिंग कल के दिन का डिपेंड कर रहा है, इसलिए इनको आज ही मार्क करके हम लोगों ने रखा हुआ है। अब इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट कैसे वर्क होता है, कैसे ओपन होता है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है, लेकिन इन्हीं लेवल्स के बीच में हम मार्केट को कल दिन भर वर्क करते हुए देख सकते हैं। निफ्टी के ऊपर चलते हैं। अब निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें तो 24,150 रेजिस्टेंस का काम करेगा, 23,950 और 23,775 ये तीन लेवल्स के बीच में कल का कैंडल हम लोग देख सकते हैं और कल इसी दायरे के अंदर काम ज्यादा करके हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। हाँ दोस्तों, अभी सिल्वर के अंदर हम लोगों ने देखा एक चैनल के अंदर काम हो रहा है। चैनल के अंदर जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे ही चैनल का ब्रेकआउट आना होता है तो एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनता है। अब यहाँ पे ऐसा पैटर्न बन सकता है, बन भी सकता है दोस्तों, क्योंकि जब भी चैनल का ब्रेकआउट आता है तो हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न या तो डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न दिखता है, और ये स्लोपिंग चैनल है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है। इसके अंदर हम लोगों को ये डब्ल्यू बनते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कल हम लोग यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को फेस करेंगे सिल्वर के अंदर और यहाँ से ब्रेकआउट की कोशिश करेंगे। यूएस मार्केट में थैंक्सगिविंग की छुट्टी है और कल भी हाफ डे ही काम होगा यूएस मार्केट में। जैसे अपने यहाँ पे भी होता है, फर्स्ट सेशन एमसीएक्स का ऑफ होता है, सेकंड सेशन में शाम को 5 बजे के बाद काम होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी काम होते हुए हम लोग देख सकते हैं। कल हाफ डे रहेगा यूएस मार्केट में, इसलिए ज्यादा वोलेटाइल ये कमोडिटी भी नहीं रहने वाली है, लेकिन हो सकता है कल हम लोग इस रेजिस्टेंस को फेस करें, यहाँ तक जाने की कोशिश करें और इस डब्ल्यू को हम लोग पूरा करें, इस डबल बॉटम को हम लोग पूरा करें। नीचे की ओर यहाँ पे $30 से लेके 29.60, नीचे की ओर यहाँ पे 29.60 का सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है सिल्वर का। हो सकता है अगर हम लोग इसको तोड़ने में कामयाब रहे तो हम लोग ये लेवल भी देख सकते हैं, और ये जो लेवल बनती है अराउंड 27.80 के आसपास की बनती है। तो अगर हम लोग इस लेवल को तोड़ते हैं नीचे की ओर तो 27.80 भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना जो है वो यहाँ की ऐसी बनी हुई, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि चैनल का ब्रेकआउट जब भी आता है तो वो डब्ल्यू यानी डबल बॉटम, डबल टॉप या तो हेड एंड शोल्डर से आता है। गोल्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। गोल्ड के अंदर जैसा हमने कहा था आप लोगों को कि हम लोग यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे और ये ऊपरी रेजिस्टेंस फेस करने के लिए हम लोग जाएंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था। आज भी वैसा ही काम होते हुए हमें नजर आ रहा है। हम लोग नीचे से सपोर्ट लेके ऊपरी और
इस रेजिस्टेंस की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक कि हम लोग ये सपोर्ट ब्लीच नहीं करते, तोड़ते नहीं इसको, तब तक आगे की डाउन साइड हमारे लिए ओपन नहीं होती है। और जब तक हम लोग ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करते, ऊपर की अप साइड हमारे लिए ओपन नहीं होती है। फिलहाल के लिए हम लोग इसी चैनल के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा समय और बिता दे तो हम लोग इसको बाय करके चलेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक के टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे। देखते हैं आज इवनिंग सेशन में कैसे काम होता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ट्रेड प्लेस करेंगे हमारा। क्रूड ऑयल के ऊपर भी नजर लगा मार लेते दोस्तों, क्रूड ऑयल को भी देख लेते दोस्तों एक बार। क्रूड ऑयल पिछले कुछ दिनों में से एक ही दायरे के अंदर बना हुआ है। 2-3 दिनों से एक सीमित दायरे के अंदर काम होता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको कि कहाँ क्या इशारा कर रहा है, कहाँ जाने का इशारा कर रहा है हम लोगों को। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे 1, 2 और ये 3 ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बने हुए हैं। इन रेजिस्टेंस को आज इसने ब्रेक किया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से इसको लाइन से ड्रॉ करें तो लगभग इसने इस रेजिस्टेंस को इसने आज के दिन में क्रॉस किया हुआ है। तो हम लोग इसका क्रूड ऑयल का टारगेट अगर यहाँ से निकाले तो वो अराउंड आ रहा है यहाँ से $71 तक का। तो हम लोग क्रूड ऑयल को जल्दी ही $71 तक का ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं। अब इसके इर्द गिर्द में हमारा ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। $71 तक का हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। $71 तक का इसका जो वे है, तो हम लोग प्लान करके चलेंगे कि जैसे ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर देता है यहाँ पे और इसके ऊपर होल्डिंग करने लगता है, होल्ड होने लगता है, कुछ समय इसको ट्रेड करने देते 15 मिनट 20 मिनट, यहाँ स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसको बाय करने की कवायद कर सकते हैं और यहाँ तक का ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेचुरल गैस में देख लेते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि इस चैनल के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम हो रहा है और ये यहाँ तक आ सकता है। अब यहाँ आने के बाद अगर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग इसको ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये यहाँ से ऊपरी ओर निकलता है तो हम लोग इस लेवल को क्रॉस होने के बाद ही इसमें ट्रेड करने में इंटरेस्टेड। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे दोस्त। ये हमारा प्लानिंग है, आप लोग आपका सब खुद का प्लानिंग करके चल सकते। तो दोस्तों ये था हमारा कल के लिए ट्रेड प्लान। आप लोग अगर यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कल एक नए ट्रेड प्लान के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग दोस्त। Thank you.